अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए, इससे पहले हमारी बात चल रही थी डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखें, ये जितने भी आपको चार्ट नज़र आ रहे हैं, पेज नज़र आ रहे हैं, ये हमने पहले अपलोड कर दिया था। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, सेकंड ईयर एमबीबीएस और इसके ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया था, जो कि लोरेलाई मेडिकल कॉलेज, बोलान मेडिकल कॉलेज, झालवान, मकरान, यूएचएस और डिफरेंट कॉलेजेस जो पाकिस्तान में हैं, या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आज का जो टॉपिक हम बात करेंगे वो करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्ज़ाम्स। यानी अब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आ गए हैं, तो आपको किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल बुक्स को टच नहीं किया ख़ास। अब 1 मंथ रह चुका है, या 10 दिन रह गए हैं, या 20 दिन रह गए हैं, या 2 महीने रह गए हैं। सब के लिए एक ही पैटर्न है जो मैं कि आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इवन आप एटलीस्ट क्या है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये बात आप याद रखें। अब किस तरह से आपने फ़र्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है, तो मैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के अलावा बाहर के कॉलेजेस का तो मुझे आइडिया नहीं कि वो फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में क्या क्या कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा हूँ। तो हमारे पास एनाटॉमी है, ठीक है, एनाटॉमी है, हमारे पास फिजियोलॉजी है, ठीक है, और हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब यही हमारे मेन जो हैं सब्जेक्ट्स होते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, शुरू में एनाटॉमी लगता है, ठीक है। शुरू में एनाटॉमी इसलिए लगता है कि स्टूडेंट जो है वो एफएससी करके आ चुके होते हैं और इनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरह हमें पढ़ना है। और फिजियोलॉजी जो कि बायो से रिलेटेड है तो इतनी टेंशन नहीं होती। और बायोकेमिस्ट्री भी थोड़ा अथेंटिक लगता है क्योंकि थोड़ा रट्टे वाली चीज़ें हैं, थोड़ा बोरिंग वाली चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा बोरिंग है, बाकी बहुत आसान है। अब बायोकेमिस्ट्री के अलावा पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी के अंदर भी आपको 4 पोर्शन मिलते हैं, ठीक है। अब 4 पोर्शंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको जनरल एनाटॉमी मिलता है, ठीक है, जनरल एनाटॉमी मिलता है। फिर आपको ग्रॉस एनाटॉमी मिलता है। फिर आपको एम्ब्रियोलॉजी मिलता है, ठीक है। फिर आपको हिस्टोलॉजी मिलता है। अब आपका जो पेपर बनेगा उन ये सारों का कलेक्शन होगा। मतलब जो कम नंबर होंगे ना, कम क्वेश्चन होंगे, वो जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रियो और हिस्टो से कम होंगे। ज़्यादातर ग्रॉस एनाटॉमी होगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभार एम्ब्रियो का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक हिस्टो का आता है, एक जनरल का आता है। कभी कभार ऐसा, मतलब टच सबको देता है एक एक क्वेश्चन करके, या मोस्टली 2 क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं, जनरल से ख़ास नहीं उठाते, या एम्ब्रियो से कुछ नहीं उठाते, हिस्टो और एम्ब्रियो से उठाते हैं, हिस्टो और जनरल से उठाते हैं। मतलब कभी कभार तीनों का मिलाप होता है, कभी कभार 2 का होता है, ज़्यादा नहीं होता। यानी कि ग्रॉस तो है ही है, ये बात आपने याद रखना है। अब आपने, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल आपके पास 30 दिन है, ठीक है, तो 30 दिन में आपने किस तरह इनकी प्रिपरेशन करनी है, मतलब 1 महीना है आपके पास। सबसे पहले तो अगर मैं ग्रॉस एनाटॉमी को पकड़ूँ, ग्रॉस एनाटॉमी में आपके पास अपर लिम, लोअर लिम और थॉरेक्स आते हैं, ठीक है, अपर, लोअर एंड थॉरेक्स। अब अपर लिम, लोअर लिम और थॉरेक्स में सबसे आसान जो है ना, स्टूडेंट्स को सबसे आसान थॉरेक्स लगता है। लेकिन थॉरेक्स उतना आसान नहीं है जितना लोअर लिम आसान है। मैं क्योंकि अपर लिम्ब शुरू में पढ़ाया जाता है, इसके मसल्स मुश्किल हैं कि अब मसल्स को किस तरह याद करना है, कि भाई मसल्स के ओरिजिन, इंसर्जन क्या सब हमारे याद रखनी है? नहीं, हमने डेल्टाइड मसल याद रखना है, ठीक है, हमने हैमस्ट्रिंग मसल्स याद रखने हैं, हमने ग्लूटियल मसल्स याद रखना है, ठीक है। जो कि मसल हमने याद रखने हैं, हमने वो पढ़ना है। बिला वजह इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कौन से अपर लिम्ब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से लोअर के हैं, कौन से थॉरेक्स के हैं, इनकी अलग-अलग वीडियो मैंने बना दिया है, वो भी अपलोड हैं। आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अपर लिम्ब या लोअर या थॉरेक्स बाय नबील बुक्टी, तो आप लोगों के पास आ जाएगा। अब अपर लिम्ब में आपने उसकी ब्लड सप्लाई और थोड़ा, मतलब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई,
बी आपने देखनी है। मतलब टोटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन से ज़्यादा इनको नहीं देना, ठीक है। 5 दिन में आपने मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। 5 दिन का मतलब 5 दिन 2 या 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ के 5 दिन इस तरह नहीं होता। 5 दिन का मतलब टोटली 5 दिन आपने देने हैं। मतलब रिलैक्स रहें पढ़ें, रिलैक्स रहें थोड़ा पढ़ें, मतलब कंटिन्यूसली अपने काम करना है। 5 दिन अगर आप इनको देते हैं तो आपका ये ईजीली कवर हो जाएगा। अगर कोई कहता है ये नहीं होगा तो करके देखें, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 5 दिन तो यहाँ यूटिलाइज हुए। जर्नल, एम्ब्रियो और हिस्टो, ये अगर आप पूरा 2 दिन आप हिस्टो को दें, ठीक है, 2 दिन आप एम्ब्रियो को दें, 2 दिन आप जर्नल को दें, तो आपके पास टोटल ये होंगे 11 दिन। 5 ये 6 ये हो गए 11 दिन। 11 दिन आपके यहाँ यूटिलाइज होंगे, ठीक है। अब आपने इन 11 दिन को यूटिलाइज तो करना है, लेकिन अभी इसका मतलब आपके पास टोटल 11 दिन हैं इन सब को पढ़ने के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कंटिन्यूसली 5 दिन इसको देते हैं, उसके बाद ये उठाते हैं, या पहले 2 दिन ग्रॉस को या जर्नल को देते हैं, बाद में ये उठाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको क्या करना है, पूरे मतलब सुबह आपने ग्रॉस एनाटॉमी को पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपने हिस्टो या एम्ब्रियो या जर्नल में से कोई पढ़ना है, मगरिब के बाद आप में से एम्ब्रियो और हिस्टो में हिस्टो को स्टार्ट करना है। मतलब संडे को से एक मतलब आप हिस्टो को स्किप करें फ़िलहाल। आप सुबह ग्रॉस को पकड़ लें और मगरिब के बाद ज़ोहर के बाद आप जर्नल को पकड़ लें और मगरिब के बाद आप एम्ब्रियो को पकड़ लें। लेकिन जो संडे आएगा ना, संडे आएगा 10 दिन या 15 दिन के अंदर 2 संडे आते हैं ना, 2 संडे को आपने क्या करना है, सिर्फ हिस्टो को पढ़ना है। थोड़ा रिलैक्स भी रहेंगे और काम भी आसान है। इस तरह जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं ख़ुद को। अब प्रिपरेशन करने का जो तरीका है, सबसे पहले लाज़मी बात है आपने कुछ ख़ास नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स को पकड़ना है, ठीक है। पास्ट पेपर्स को पकड़ना है। आप पास्ट पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, मैंने ऑल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसके हर एक सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। आप लोग प्लीज़ प्ले लिस्ट देखा करें, या पास्ट पेपर एमबीबीएस के नाम से बाय नबील बुक्टी इस तरह यूट्यूब में सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। आपको पास्ट पेपर पढ़ने हैं। पास्ट पेपर के अलावा कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा ना, कुछ ना कुछ से मुराद आप मोटी मोटी चीज़ों को रिवीजन करें, ठीक है, रिवीजन करें, जो कि मोटी मोटी चीज़ें हैं। ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक है, कोई नर्व सप्लाई हुआ, कोई क्लिनिकल पॉइंट्स हुआ, कोई बोन्स की आइडेंटिफिकेशन हुई, एनाटॉमिकल पोजीशन हुई। अब बोन्स की बात मैं करूं तो बोन्स आपके वाइवा में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको यहाँ पर कुछ ख़ास सपोर्ट नहीं करेंगे। वाइवा के लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इस तरह आपकी एनाटॉमी जो है वो ईज़िली तैयार हो जाएगी। अब फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो फिजियोलॉजी को आप बिल्कुल 11 दिन से 10 कर लें इवन, ठीक है, 10 कर लेते हैं। 10 दिन आप फिजियोलॉजी को करते हैं तो आपकी इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन फिजियोलॉजी को पढ़ने से पहले आपको पास्ट पेपर देखने होंगे कि फिजियोलॉजी में ज़्यादातर किस टॉपिक यानी किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो मैं अगर कहूँ तो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन उठेगा, ब्लड से क्वेश्चन उठेगा, हार्ट से क्वेश्चन उठेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन उठेगा। यहाँ से बढ़कर क्वेश्चन नहीं उठा जाता। इन चैप्टर्स को आपने स्किप नहीं करना, क्वेश्चन यहीं से उठेगा। रेस्पिरेशन, ब्लड, हार्ट, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी, जो एक्शन पोटेंशियल आप कहते हैं, ठीक है, इनको आपने स्किप नहीं करना। मे भी कोई और चैप्टर मैं भूल रहा हूँ, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही है। और ये आप पास पेपर में देखें कि कहाँ रेस्पिरेशन से कौन सा आया हुआ है, ठीक है, और ब्लड से कौन सा आया हुआ है, हार्ट से कौन सा है, एक्सेट्रा, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ें जिस दिन आपने कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं वाकई बैठ रहा हूँ, तो जो है पढ़ाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। अब बचता है बात बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड और विटामिन और कुछ मिनरल्स। मिनरल्स आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मिनरल और विटामिन आपके वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट भी कहीं ना कहीं वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन वगैरह पूछ लेते हैं कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है, म्यूटारोटेशन क्या है, ठीक है। और लिपिड और प्रोटीन के ख़ास नहीं, लेकिन प्रोटीन से कभी कभार पूछ लेते हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं या फिर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, ये भी कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन आसान है। क्यों? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड है आपके एफएससी में जो आपने चीज़ें पढ़ी होती है ना कहीं वहीं से आपको हेल्प मिल रहा होता है। तो क्लासिफिकेशन की बात आती है बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर कि क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट
क्लासिफिकेशन मांग रहा होता है, या टू द पॉइंट क्वेश्चन मांग देता पूछता है कि भाई प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं। बाकी इससे बढ़कर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए भी आप पास्ट पेपर्स को टच लाजमी दें कि पास्ट पेपर किस तरह आते हैं। अगर ये वीडियो कोई स्टूडेंट बोलान मेडिकल कॉलेज, लोरलाई, एमएमसी, झालवान, मकरान, किम्स इनमें से देख रहा है या देख रही है, तो उनके लिए 100% मैं ये कहूँगा कि आप लोग पास्ट एमसीक्यूज़ जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, पास्ट एमसीक्यूज़ जो कि मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। या पास्ट एमबीबीएस किसी भी ईयर का नाम लिख के आप मेरा नाम के साथ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो वो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप में भी टैग कर सकते हैं कि किसी एमसीक्यूज़ जो आपको नहीं मिल रहे तो मैं उसका लिंक दिया करूँगा आप लोगों को, तो आप लोग व्हाट्सएप से भी टैग कर सकते हैं। और अगर ये स्टूडेंट कोई यूएचएस, पंजाब, किंग एडवर्ड, पेशावर या पाकिस्तान से बाहर इंडिया वहाँ से कोई स्टूडेंट देख रहा है या देख रही है, तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग किस तरह करेंगे। आप लोग ज़रूरी है कि आप लोग वो एमसीक्यूज़ जो मैंने सेंड किए वो भी लाजमी देखें, क्योंकि वो भी कलेक्शन है डिफरेंट कॉलेजेस का। उसके साथ साथ आप लोगों का एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा, ठीक है, आप उस स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से चलें। आप फिर तो पैटर्न तो हमारे कॉलेजेस का भी है, लेकिन हमारे कॉलेजेस में क्या होता है, ज़्यादातर पास पेपर को टच किया जाता है, ठीक है, बाहर वाले पास पेपर को कम टच करते हैं। तो आप पास पेपर्स को लाजमी टच करें और यही पैटर्न रखें जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके मुताबिक आपके पेपर जो है तकरीबन मैंने तो 30 डेज़ बताया था, आप 25 डेज़ तक कंप्लीट कर लेंगे। और बचते हैं आपके पास 5 दिन। 5 दिन में आप शफली ही रिवीजन भी कर लें तो आपका काम हो जाएगा। तो इवन एटलीस्ट आप पास हो जाएंगे। तो आपको लाजमी बात है, एंड टाइम है, एंड टाइम में आपने पास ही होना है, तो आप इस काम को चलाएं, बिल्कुल आप इजीली पास हो जाएंगे। और इसके अलावा वाइवा क्वेश्चंस के लिए भी मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने एक किताब बनाया था, पास्ट पेपर्स की कलेक्शन की थी फर्स्ट प्रॉफ के लिए, यानी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और सेकंड ईयर एमबीबीएस। उसमें वाइवा क्वेश्चंस जो कि टीचर्स ने पूछे हैं, ठीक है, जो कि कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज है जिसके प्रोफेसर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ नाम लूँ, नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, लेकिन आप ये समझ लें, तो मैं थोड़ा बहुत हिंट दूँ तो आप लोगों के एनाटॉमी के जो एचओडी हैं, बायोकेमिस्ट्री की जो एचओडी हैं कोसा साहब, ठीक है, और आप बात करेंगे तो अब्दुलरहमान साहब फिजियोलॉजी के हैं, ठीक है, मैम नरगिस, मतलब उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ मकरान, लोरलाई, झालवान, उनके टीचर्स भी के एमसीक्यूज़ भी, सॉरी आई मीन वाइवा क्वेश्चन भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और वो बुक कोयटा में फातिमा जना रोड खान फ़ोटो स्टेट पर अवेलेबल है। और आप लोग चाहें लोरलाई के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ख़ास एक उनके लिए आसानी रख दिया था कि मैंने लाइब्रेरी में इस किताब को रखा है, तो आप लोग वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, जैसे आपको के लिए आसानी हो। और बाकी स्टूडेंट्स कोयटा में ले सकते हैं इस किताब को, खान फ़ोटो स्टेट में अवेलेबल है। और उसमें एमसीक्यूज़ भी अवेलेबल हैं, पास्ट पेपर्स भी हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। तो ये था हमारे पास कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस एग्ज़ाम्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप लोग बाय व्हाट्सएप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपका ही मतलब आप लोगों का एक कमेंट करना हमारे लिए बायस से कॉन्फिडेंस बनता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।